अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। सो नाज़रीन कराम, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की एक हिकायत, एक ऐसा वाक़या जिसमें आपको बेशुमार नसीहतें और आपके ईमान को ताजगी हासिल होगी। ये वाक़या है एक अल्लाह वाले का और एक कुत्ते का। नाज़रीन कराम, आज जो हम आपके सामने वाक़या पेश करने जा रहे हैं वो है एक अल्लाह वाले फ़कीर का और एक कुत्ते का वाक़या, जो आपके लिए यकीनन ईमान की ताजगी और दिलचस्पी का बाइस होगा। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक मर्तबा एक आदमी एक तरफ बैठा हुआ था और उसके ही ठीक सामने उसका कुत्ता पड़ा हुआ था जो कि हालत नज़ा में था, और वो कुत्ता अब मरने ही वाला था। कुत्ते का मालिक अपने कुत्ते की इस हालत को देखकर इस कदर गमज़दा था कि वो रोए जा रहा था और साथ ही साथ में गिरियावज़ारी भी कर रहा था कि हाय मेरा कुत्ता कितना ज़्यादा बहादुर था, ये मुझे बेहद अजीज़ भी था। अभी वो गिरियावज़ारी कर ही रहा था कि तभी इस दौरान एक फ़कीर का वहाँ से गुज़र हुआ। वो फ़कीर उस आदमी का शोर शराबा ही सुनकर वहीं पर रुक गया और फिर उस फ़कीर ने उस आदमी से इस कदर रोने की वजह दरियाफ्त की। तो वो आदमी उस फ़कीर को जवाब देने लगा कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरा कुत्ता मर रहा है और मैं इसके लिए बेहद ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि हकीकत में ये कुत्ता नहीं बल्कि मेरा शेर था। इसमें क्या कुव्वत थी, इसकी क्या रोशन आंखें थी, इसकी क्या रफ्तार थी कि ये तो हिरन को भी पीछे छोड़ दे। उस कुत्ते की इस कदर तारीफ बयान करने के बाद उस आदमी ने फिर से गिरियावज़ारी और रोना शुरू कर दिया कि हाय ये तो आज मर रहा है। तभी फ़कीर ने कुत्ते के मालिक से दरियाफ्त किया कि ऐ शख्स, इसको मर्ज क्या है जिसके सबब ये मर रहा है। तो उस आदमी ने जवाब दिया, इसे भूख का मर्ज है जिसकी वजह से ये आज मर रहा है, क्योंकि मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा भूखा है और आज इसकी ये हालत हो गई है कि ये अब जिंदा भी नहीं रह सकता है और भूख से इसकी जान निकल रही है। हालांकि मेरा कुत्ता बहुत ज़्यादा सब्र वाला था और ये बहुत किनात पसंद भी था, लेकिन आज जब इसे रोटी का टुकड़ा तक नहीं मिला तो ये मरने की कगार पर है और ये मर रहा है। और इतना कहकर वो आदमी दहाड़े मार मार कर रोने लगा। तभी उस फ़कीर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, देखो भाई, अगर इसकी हालत पर तकदीर गालिब आ गई है और इस भूख की वजह से इसकी मौत वाक़ई होनी है तो बस तुम अब सब्र करो, क्योंकि ऐसी सूरत में सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं है। अभी फ़कीर ने ये चंद अल्फाज को कहे ही थे कि तभी अचानक उनकी नज़र उस कुत्ते के मालिक पर कमर पर लटकी हुई एक थैली पर पड़ी। तभी उस फ़कीर ने ताज्जुब से पूछा, ऐ शख्स, तुम्हारी कमर पर पीछे हुए लटकी हुई इस पोटली में क्या है? तो उस कुत्ते के मालिक ने जवाब दिया, इसमें चंद रोटी के टुकड़े हैं जो मैं आइंदा वक्त आने पर खाऊंगा, और इसके अलावा इस पोटली में कुछ और खाने पीने की चीज़ें भी हैं। ये सुनकर उस फ़कीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो कहने लगा, ऐ जालिम आदमी, तुम्हारा कुत्ता भूख से मर रहा है और तुम ये कहते हो कि इसके लिए कुछ खाने को नहीं है, जबकि तुम्हारे पास तो रोटी भी मौजूद है। तो तुम ये रोटी इसको खिलाते क्यों नहीं हो? तुम्हारा कुत्ता तो शेर है और तुम्हें इससे इतनी मोहब्बत भी है कि इसके लिए इतना ज़्यादा रो रहे हो, गिरियावज़ारी कर रहे हो, और जबकि तुम्हारे पास रोटी है तो तुम इसे खिलाते क्यों नहीं हो? इस पर उस खुदगर्ज इंसान ने जवाब दिया कि मुझे मेरे कुत्ते से मोहब्बत है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं कि इसे अपने पैसों की लगी रोटियां खिला दूं। तभी वो फ़कीर बोला कि तुम कैसे बदबख्त इंसान हो, तुम्हारी अकल पर तो लानत पड़ी हुई है। तुम इस कुत्ते से इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो, लेकिन तुम एक रोटी का टुकड़ा भी इसे नहीं दे सकते ताकि वो भूख से ना मरे। तभी वो खुदगर्द आदमी बोला, रोटियां तो मैंने पैसों से खरीदी है और आंसू तो मुफ्त में ही आ जाते हैं, इसीलिए मैं रो रहा हूँ। मुफ्त के आंसू बहाना तो आसान है, जबकि एक रोटी का टुकड़ा तो बहुत महंगा है। अब मुझे इससे इतनी मोहब्बत नहीं कि इसे अपनी रोटी का टुकड़ा खिला दूं। बस इस पर तकदीर गालिब आ रही है तो मैं इसे तकदीर के सुपुर्द ही कर रहा हूँ। तभी उस फ़कीर ने कहा, ऐ जालिम आदमी, जिन आंसुओं को तुम मुफ्त का समझता है, तू जानता तक नहीं है इन आंसुओं की कीमत क्या है। ये आंसू इंसान की जिस्मो जान का वो खून है जिसको गम और सदमा पानी बना देता है। तू इन आंसुओं को बेकीमत समझता है।
वो भी इस रोटी के बदले जिसकी हकीकत मट्टी है। तू इसको इस खून से अफजल समझता है। तेरी तो अक्ल में फतूर है। तुझे इन आंसुओं की कीमत मालूम नहीं है जो तू मुफ्त में बहा रहा है। ये तो इंसान के जिस्म के जिगर का वो खून होते हैं जिसको अल्लाह ताला इंसान के सर में और गम के सबब पानी बना देता है और वो फिर आंखों से बहता है, और तू इन आंसुओं को मुफ्त समझकर जाया कर रहा है। ऐ इंसान, काश तुझे इन आंसुओं की कीमत का अंदाजा हो जाता। ये तो कायनात के सबसे कीमती मोती हुआ करते हैं जिनको तू अपने रब के सामने पेश करता है, और तू रोटी के टुकड़े को अहमियत दे रहा है जिसकी हकीकत सिर्फ और सिर्फ मट्टी है। भला ये मट्टी खून का क्या मुकाबला करेगी? फकीर ने उसे कहा और फिर डांटा। मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह इसका नतीजा बताते हैं कि आज के दौर का इंसान हमदर्दी तो करता है मगर सिर्फ ज़बानी कलामी करता है, मगर हिम्मत और हैसियत होने के बावजूद किसी गरीब या परेशान हाल की मदद नहीं करता, बल्कि अल्फाजों से ही उसका मदावा करता है। गम का दिखावा और अल्फाजों के दर्द की वजह असल बात यह है कि अगर किसी की अमली मदद कर दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। जिस आदमी की जो ज़रूरत हो उसे पूरी कर देना अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर अमल है। जब आप किसी की मदद करोगे तो खुद ही उसके आंसू थम जाएंगे, और किसी की मदद करने का बदला अल्लाह ताला से बेहतर और कौन दे सकता है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, इस वाक़े को बयान करने का मकसद ये है कि हमें हर इंसान के दर्द को समझने के साथ साथ उसकी कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ ना कुछ मदद भी ज़रूर करना चाहिए। एक ज़रूरी इत्तला, अगर आप भी किसी बुजुर्ग या औलिया अल्लाह का वाक़या हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम उन बुजुर्ग का वाक़या, करामात या कोई मालूमात पेश करें, तो आप हमें कमेंट में उनके बारे में बता सकते हैं। और हमारे फेसबुक पेज पर आप हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। फेसबुक पेज पैगाम औलिया को लाइक करें और उस पर हमसे जुड़ें। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला रसूल खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हमें दूसरों की मदद करने की और उनके दर्द को समझने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और हमें हर बुरे काम, हर बुरे अमाल से हमेशा बचाए रखे और सिरातुल मुस्तक़ीम की राह पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे तमाम औलिया किराम के चाहने वालों तक ज़रूर पहुँचाएँ। फिर हाज़िर होते हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।